अनुष्का, जय श्री राम। निर्मला, जय श्री राम। रोशनी, जय श्री राम। राधिका, जय श्री राम। देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ओ अच्छा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बात है जो मजबूत होकर आए, नहीं तो मोदी जी अकेला उनको पावर में थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उनके खिलाफ कोई बोलेगा उसको जेल में बंद कर दो। ओ अच्छा, राहुल गांधी जो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं तो सबके लिए अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं है? अभी बता भाई, अभी बता। ऐसे दोगले हिंदुओं की वजह से आप 100 करोड़ हिंदुओं को मारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्राह्मण खुद को बता के पहन के जनाओ कच्चा मांस या चप्पा लग रहे हैं, तो ये हिंदुओं की झूठ मानते ही नहीं। 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दे रहे हो, इनसे बता रहे हो और बाद में ये भाषण दे रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बाद में ऐसा नहीं कहा, बंदरों वाली चाल चल रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं होगा। और इसका भी चुनाव कौन करेगी? जो 100 करोड़ हिंदुओं की जनता है वो करेगी, ठीक है ना? जो खुद तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाला वो क्या जाने सनातन हिंदू शेर क्या? 99 सीट आने के बाद ये हाल है चमचों का जी, पड़े हुए हैं, किसी ने यूज करके फेंक दिया। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। पहचानो कौन? सावन में मटन खाता है, सदन में शिव जी की तस्वीर दिखाता है, खुद को जनेऊधारी दर्शाता है, हिंदुओं को हिंसक बताता है। एक पारसी पिता और क्रिश्चियन माँ का बेटा हिंदुओं को सदन में गाली देता है, और फिर जब एक हिंदू प्रधानमंत्री उसका उत्तर सदन में देता है तो ये पारसी पिता का ब्राह्मण बेटा सदन में बैठा बैठा हु करता है, लोगों को उकसाता है कि अरे ये प्रधानमंत्री तो हिंदुओं की बात कर रहा है, इसे बोलने से रोको, नीचे जाओ, हंगामा खड़ा कर दो। यहाँ तक कि राहुल विपक्ष के नेताओं को उकसाता दिखता है कि जाओ वेल में जाओ। अंध नमाजियों का एक पूरा इकोसिस्टम कह रहा था कि राहुल पर संसद में कैमरा नहीं जाता। अब ये सब देखने के बाद वही इकोसिस्टम कह रहा है कि काश राहुल पर कैमरा नहीं जाता। पर यह इस परिवार का पुराना काम है, सोनिया गांधी भी ऐसे ही उकसाया करती थी। राहुल के भाषण के बाद अंध नमाजी मीडिया संसद में तूफान देख रही थी। सोनभरी को ऑर्गेजम्स आ चुके थे, अजीत अंजुम की सिसकियां ही निकल गई थी और रवीश का तन बदन मचल चुका था। फिर मोदी राहुल को बालक बुद्धि कहकर चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, मॉरल विक्ट्री जैसे एग्जाम्पल देते हैं। आचार्य प्रमोद को इसमें विनोद आता है, लेकिन मोदी जी ना ओ ले करना भूल जाते हैं। इसके लिए मैं मोदी जी की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मोदी की स्पीच के बाद कल तक भूकंप लाने वाले अंध नमाजी रवीश को विलियम वर्ड्सवर्थ याद आ जाते हैं कि एक बच्चा एक आदमी का बाप होता है। रवीश जी ने ऑफिशियली राहुल को पॉ बोल दिया है क्या? रागिनी नायक मोदी के 12 गिलास पानी गिन लेती है, कैसे गिन लेती है मुझे समझ में नहीं आया, पर राहुल के अंध पप्पू ऐसे काम कर लेते हैं। भाजपा के पास वॉशिंग मशीन हो ना हो, पर मोदी जी पटक के ही धोते हैं। और धोने की बात ऐसी है कि लोकसभा में शोर मचाने वाला विपक्ष इतना धुला कि राज्यसभा में उनकी फटके फ्लावर हो गई और वो भाग गए। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। कल जो राहुल गांधी का जो संसद के पटल से बयान आया है वो बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक है। आज तक हमने कभी भी आतंकवाद का जो धर्म है वो नहीं बताया,
लेकिन राहुल गांधी ने कल हिंसा का तो धर्म बता दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी आतंकवाद का धर्म नहीं बताया। जो कन्हैया लाल थे, उनका सर काटने वाले कौन लोग थे, क्या वो संसद के पटल से बताएंगे? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में आतंकवादी हमला करने वाले कौन लोग थे? उनका धर्म राहुल गांधी संसद के पटल से बताएंगे? राहुल गांधी जो है वो, उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं जनता के। मोदी जी ने गरीबों को राशन दे दिया है, उनको गैस कनेक्शन दे दिए, उनको अच्छी सड़कें दे दी हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। तो अब राहुल गांधी के पास जो है जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो अपने जो उनके वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति है, उनको संतुष्ट करने के लिए वो ऐसे शर्मनाक और बेहुदा बयान दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको पूरे 125 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो खुद को शिव भक्त कहते हैं, क्या सभी शिव भक्त हिंदू नहीं हैं? तो वो तो मुझे लगता है स्यूडो शिव भक्त हैं। तो उनको सभी हिंदू समाज से 125 करोड़ जो हिंदू समाज है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उन्हें तो संसद के सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो खुला बोलते हैं कि तलवार रखोगे तब भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता ये चैलेंज करते हैं। मैं बजरंग दल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश का संयोजक हूँ। मैं ओवैसी को चैलेंज करता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं 2 कार्यकर्ता भेजूंगा, दिल्ली के किसी कोने में ओवैसी आ जाएं और हम ओवैसी से जय श्री राम और भारत माता की जय बोल के दिखवाएंगे। और मारो, लाओ भाई, दो सारे मारो, दो और सारे मारे, दो और मारो भाई, दो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बाप बर शेरो, बाप बर शेरो। नॉट गिल्टी। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। जब तक हम खाना खा रहे हैं तो मांस काट के ले आओ, बस मोटा वाला, और आगे से नुकीला रखना, ठीक? कहाँ गुंडाई चल रहा है? अभी गुंडाई चालू कहाँ की है? बांस काहे मंगा रहे हैं? और तुमको पता चल जाएगा, तुम तोड़ो। देखिए, विधायक जी का हाथ है हमारे सर। गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। भगवंत मान इस तो पहला इंजीनियर ते नहीं सी, डॉक्टर ते नहीं सी, नहीं पहला की करता सी, ओ ले आ यार गिलास ले आ, ओ ले आ यार गिलास ले आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ संविधान खतरे में, तो बताओ ना कहाँ खतरे में, बताओ। अब आगे मुद्दे की बात है, बस हवा निकल गई। दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर, देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई? क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता,
और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है। और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए। ये बोलता है कि हिंदू जितने हैं उनको सिर्फ हिंसा पसंद है। देखो, मैं मोदी जी की गारंटी नहीं लेता, बाकी की नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वही है ना, करने का कभी मौका भी दीजिए, फिर बताएंगे हम कि हिंसा होती क्या है। सॉरी 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 मेरे घर पे दोबारा पत्थरबाजी करी तो एनकाउंटर करूंगा, स्पेशल खुल के कह रहा हूं, बिल्कुल करूंगा। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करूंगा, अपने धर्म की रक्षा करूंगा, अपने समाज की रक्षा करूंगा। उसके लिए या तो सरकार हमारा बंदोबस्त करे या फिर हमसे हम कह दे कि हम खुद लड़े, हम खुद निपटेंगे जैसे हमसे निपटा जाएगा। अगर ये एक मारेंगे तो हम 20 मारेंगे। मैं ठोक के कह रहा हूं जी, 20 मारूंगा। मेरी माने मैं शेर पैदा कर रहा हूं, कायर नहीं हूं।